हाँ सर, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को सामाजिक मुक्ति का रास्ता माना था। क्या मौजूदा बहुजन समाज में यह आंदोलन उतनी गहराई से आगे बढ़ा है जितना माना जाता था कि बढ़ेगा? बाबा साहब का सपना था, उसमें ये ज़रूर है कि लोग उसको भाषणों में और नारों में तो ज़्यादा उतारे, लेकिन जीवन में नहीं उतार पाए। अब यही देख लीजिए बाबा साहब का खुद का जीवन। बाबा साहब न्यूयॉर्क में पढ़े और न्यूयॉर्क में बर्फ़ गिरती है, इतनी ठंडक होती है। लंदन में पढ़े, वो भी बहुत ही वहाँ की ठंडी जलवायु है, लेकिन बाबा साहब ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पिया, गुटखा भी नहीं खाया, ठंड से बचने के लिए। और पूरे जीवन और तो और जब वो बूढ़े हो गए तो बीमार थे, तो एक डॉक्टर ने सलाह दिया था कि आप गर्मियों में थोड़ी सी बियर और जाड़े में थोड़ा सा, ये दिल्ली की घटना है, 26 अलीपुर की, या और ब्रांडी पिया करिए। हाँ, और जाड़े में थोड़ा ब्रांडी पिया करिए। तो बाबा साहब ने कहा किस पागल आदमी को ले आए हो, मैं ज़िंदगी भर जिस को हाथ नहीं लगाया, अब अंतिम समय ये कह रहा है कि ये क्या करें, निकालो इसको बाहर। तो हम अपने को बाबा साहब का अनुयायी कहें और बाबा साहब के जीवन को अपने में नहीं उतारें कि बस यही तोते के रट लेंगे, बाबा साहब महान थे, बाबा के साहब पास इतनी डिग्रियां थी, बाबा साहब ने इतना त्याग किया, लेकिन बाबा साहब के जीवन आदर्श को हम न जिए तो कहाँ अनुयायी हुए हम? सिर्फ बाबा साहब के जयकारे दगाने से थोड़ा हम अनुयायी बन जाते हैं। अगर बाबा साहब ने जिंदगी भर दारू नहीं पिया, नशापान नहीं किया, तो हम कम से कम इतना तो करें कि अगर हम खुद को उनके फॉलोअर कहें, यस, दारू पीना छोड़ दें। बाबा साहब ने सारी कमाई अपना समाज सेवा में लगाई। यहाँ पे चाहे अम्बेडकर भवन बनाना हो, चाहे जो बम्बई में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के तहत उन्होंने आनंद भवन बनाया, बुद्ध भवन बनाया, फिर औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की, इतना सारा काम किया। हम अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देना चाहते। मतलब जो गरीब हैं, जो नहीं दे सकते, उनकी तो समझ में आती है, लेकिन मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो शराब पे तो ब्लू लेवल 30,000 की पी सकते हैं, और 10 लोगों को लेकिन अगर चंदा 10,000 देना है तो 50 बहाने मारते हैं। तो ये फिर बाबा साहब के कारवां को हम कहाँ आगे बढ़ा रहे हैं? बाबा साहब के कारवां को तब आगे बढ़ाएंगे जब बाबा साहब की जो आदर्श हैं, जो बाबा साहब की जो अपेक्षाएं थी, वो जीवन में उतारें। बाबा साहब चाहते थे कि भाई जो भी लोग जो कमाई करते हैं, कम से कम उसका 5% समाज उद्धार के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए देंगे। कितने लोग दे रहे हैं? और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बाबा साहब चाहते थे। आप देखिए सिखों में गुरुओं ने कहा कि भाई दशमांश जो आप कमाते हैं उसका 10% समाज सेवा के लिए दें। कई रिलीजन में, जैसे इस्लाम में जक़ात की कॉन्सेप्ट है, वो लोग जिस तरीके से फॉलो करते हैं हम लोग नहीं कर पाते। तो हमारे यहाँ भी मंदिरों में जैसे लोग दान देते हैं। तो ये हमारे जो अपने को जो कहते हैं अपना बौद्ध की शिक्षाओं का पालन करने वाले बहुत लोग हैं जो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं किसी की निंदा नहीं करता। लेकिन आपको जो प्रश्न था कि बाबा साहब के जो चाहते थे वो कहाँ तक पूरा हुआ है, तो उसमें ये अड़चने हैं कि जो लोग अनुयायी अपने को एटलीस्ट कहते हैं, जो नहीं कहते हैं उनसे तो उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन जो बाबा साहब का अपने को अनुयायी कहते हैं, कम से कम उनसे तो अपेक्षा की जाती है कि जो बाबा साहब के आदर्शों को जीवन में उतारें। वो अगर जीवन में उतारेंगे तो अपने आप कर्म आगे बढ़ेगा। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए।